नंदा गाय को दिव्य लोक की प्राप्ति हुई। एक बार ग्वालों ने गौचर भूमि और जल की सुविधा देखकर सरस्वती नदी के आसपास डेरा डाल दिया। उनके पास गायों का एक बहुत बड़ा झुंड था। उन्होंने गायों के रहने के लिए बाड़ा लगा दिया और अपने लिए घर बना लिया। ग्वाले चारों ओर से गायों की रक्षा करते थे। गाय भी घास पाकर बड़ी प्रसन्न थी। उन्हीं गायों के झुंड में एक हष्ट-पुष्ट गाय थी जिसका नाम नंदा था। वह सदा प्रसन्न रहती थी और सब गायों के आगे निर्भय होकर चला करती थी। एक दिन वह झुंड से बिछड़ गई और वहां पहुंच गई जहां एक भयंकर बाघ मुंह बाए बैठा था। बाघ गरजते हुए नंदा पर टूट पड़ा। बेचारी नंदा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे अपना नन्हा सा बछड़ा याद आने लगा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। बाघ बोला, मालूम पड़ता है कि तुम्हारी आयु समाप्त हो गई है, तभी तो तुम मेरे पास अपने आप आ गई हो। फिर शोक क्यों कर रही हो? नंदा ने बाघ को प्रणाम किया और कहा, मेरा अपराध क्षमा करो। मुझे अपने जीवन का शोक नहीं है। मैं तो अपने बच्चे के लिए शोक कर रही हूँ। वह अभी बहुत छोटा है। पहली बयान का बच्चा होने के कारण वह मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्यारा है। अभी वह घास भी नहीं सूंघता। मेरे ना रहने पर उसकी क्या दशा होगी। मैं उसे दूध पिलाना चाहती हूँ और उसका मस्तक चाटना चाहती हूँ। यदि तुम मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो मैं बछड़े को प्यार कर और उसे हिताहित का उपदेश देकर लौट आऊंगी। उसके बाद तुम मुझे खा जाना। बाघ ने नंदा की बातों को अनसुनी कर दी। तब नंदा ने बहुत बहुत सप्ते खाई। सप्तों का प्रभाव बाघ पर पड़ा। उसने नंदा को लौट जाने दिया। नंदा उतावली के साथ बछड़े की ओर बढ़ी। दूर से ही उसने अपने बछड़े की पुकार सुन ली। अब उसका उतावलापन और बढ़ गया। वह दौड़ती हुई बछड़े के पास जा पहुंची। उसकी आंखों के आंसू और जोर से बहने लगे थे। बछड़े ने पूछा, माँ, तुम तो सदा प्रसन्न रहती थी, आज इस तरह से क्यों रो रही हो? नंदा ने आप बीती कहकर सुनाई और अंत में कहा, वत्स, मुझे महान दुख इसलिए हो रहा है कि अब मैं तुम्हें देख न सकूंगी। मैं बाघ को शपथ देकर आई हूं, अतः सत्य की रक्षा के लिए मुझे उसके पास जाना ही होगा। बछड़े ने कहा, माँ, तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा। यदि बाघ मुझे मार डालेगा तो मुझे वह उत्तम गति मिलेगी जो मातृभक्त पुत्रों को मिला करती है। नंदा ने बेटे को ऐसा करने के लिए मना किया। उसके बाद नंदा ने पुत्र को संसार में रहने के बहुत से ढंग बतलाए और धर्म पर अटल रहने पर जोर दिया। पुत्र को प्यार देने के बाद नंदा ने अपनी माता, सखियों और गोप गोपियों का अभिनंदन किया तथा बाघ के पास लौटने का अपना निश्चय सुनाया। उन लोगों को नंदा का निश्चय पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि अपनी रक्षा के लिए शपथ और सत्य की दुहाई देना कर्तव्य होता है। अंततः तुम मत जाओ। किंतु सत्यवादिनी नंदा ने कहा कि दूसरों के प्राणों को बचाने के लिए झूठ बोलना पाप नहीं है, किंतु अपने प्राणों को बचाने के लिए झूठ बोलना पाप है। मैं सत्य की रक्षा चाहती हूँ, क्योंकि सत्य ही उत्तम तप है। सत्यवादिनी नंदा सबको अनुनय विनय से मनाकर बाघ के पास पहुंची। ठीक इसी अवसर पर मात्र भक्त बछड़ा भी अपनी पूंछ उठाए दौड़ता हुआ आकर बाघ और अपनी माँ के बीच में खड़ा हो गया, मानो वह बाघ से प्रार्थना कर रहा हो कि तुम मुझे खा लो और मेरी माँ को छोड़ दो। नंदा ने बाघ से कहा, मैं सत्य धर्म का
पालन करती हुई तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब तुम मेरे मांस को खाकर अपनी इच्छा पूरी कर लो। बाघ नंदा की सत्य निष्ठा को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, तुम्हारी शपथ सुनकर मैं इस कौतूहल में पड़ गया था कि यह जाकर लौटेगी या नहीं। सत्य की परीक्षा के लिए ही मैंने तुम्हें भेजा था। मैं तुम्हारे भीतर सत्य की खोज कर रहा था, उसे मैंने पा लिया है। आज से तुम मेरी बहन हुई और यह बछड़ा हमारा भांजा। तुम्हारी सत्य निष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारा स्वागत करता हूँ। तुम्हारी धर्मनिष्ठा ने मेरे जीवन को बदल दिया है। अब मैं भी हिंसा वृत्ति छोड़कर धर्म को अपनाऊंगा। बहन, अब मुझे धर्म का उपदेश दो। नंदा ने उससे सभी प्राणियों को अभय दान देने के लिए कहा, क्योंकि जो लोगों को अभय दान देता है वह सभी भयों से मुक्त होकर पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। नंदा की संगति से बाघ को अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत स्मरण हो आया। उसने कहा, बहन, पूर्व जन्म में मैं राजा था। एक बार इसी वन में शिकार खेलने आया था, तब मुझसे एक अधर्म हो गया था। मैंने बच्चे को दूध पिलाती हुई एक हिरनी को मार दिया। उसी के श्राप से मैं बाघ बन गया हूँ। बाघ बन जाने के पश्चात मैं बिल्कुल भूल गया था कि मैं राजा हूँ। यह तुम्हारी संगति का ही प्रताप है कि मुझे अपने पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। तुम धन्य हो और तुम्हारी संगति धन्य है। अच्छा, अब तुम अपना नाम बताकर मुझे कृतार्थ करो। नंदा ने अपना नाम बताया। नाम सुनते ही बाघ का शरीर छूट गया और वह राजा के तेजस्वी रूप में आ गया। ठीक उसी समय नंदा के सत्य से आकृष्ट होकर धर्मराज वहां प्रकट हो गए। उन्होंने प्रसन्नता के साथ कहा, नंदा, तुम्हारी धर्म निष्ठा से मैं संतुष्ट हूँ। तुम मुझसे वर मांग लो। नंदा ने धर्मराज से 3 वर मांगे। पहला, मैं पुत्र के साथ उत्तम पद को पाऊं। दूसरा, यह स्थान तीर्थ बन जाए। और तीसरा, सरस्वती नदी का नाम मेरे नाम से नंदा पड़ जाए। धर्मराज ने ऐसा ही होगा कहकर उसे संतुष्ट किया। इसके बाद नंदा तत्काल पुत्र के साथ उत्तम लोक में चली गई। दोस्तों, यह कथा है पद्म पुराण की। उम्मीद है कथा आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।